नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आरपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, उसी प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में टाइप वाइज क्वेश्चन को सम्मिलित किया जा रहा है। जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक क्वेश्चनों को इन सभी प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के निम्न विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बताना है जो आपके 4 अक्षर दिए गए हैं ABCD EFGH IJKL PQRS, इसमें असंगत कौन सा है। हम असंगत की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आप इसे देखेंगे तो A आता है 1 नंबर पे, पहले नंबर कर लेते हैं। A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, D आता है 4 पे। इसी प्रकार E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, G आता है 7 पे, H आता है 8 पे, फिर I आता है 9 पे, J आता है 10 पे, K आता है 11 पे, L आता है 12 पे, P आता है आपका 16 पे, Q आता है 17 पे, R आता है 18 पे और S आता है 19 पे। अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें आपको कोई भी लॉजिक समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि ये सभी क्या है, आपके संख्या में काउंट करने पर इसमें क्रम चल रहा है 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन आप देखेंगे इसमें आपको हम 2 नियम बताएंगे, 2 नियम से हम आपको समझाएंगे कि आप इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। यदि आप यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है 1 से 12 तक चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी तक जो है 1 से 12 तक संख्या में चल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है, उसमें 16 17 18 19 यानी 12 बाद 13 आना चाहिए, लेकिन कहाँ चालू हो गया, 16 चालू हो गया। अलग कौन सा होगा, लगा आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका पहला लॉजिक हो गया। अब इसे दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं, तो यदि आप देखेंगे तो इसमें जो ABCD में है, इसमें क्या है, स्वर है। स्वर कितना है आपका, एक स्वर है, ये स्वर है। फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए EFGH, इसमें भी क्या है, एक स्वर है। IJK, इसमें भी आपका एक स्वर है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है PQR, इसमें आपका स्वर नहीं है। इसमें क्या है, केवल सारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, इसमें वॉवेल है ही नहीं। तो इस लॉजिक से भी आप आंसर को ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो आपको दोनों प्रकार समझा दिया गया है, आपको जिस लॉजिक समझ आए वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इससे पहले क्या था, आपका अक्षर वाला था, ये आपका संख्या वाला है। संख्या में बताना है इसमें असंगत कौन सा है। तो आप देखेंगे 654 876 345 321, ये आप किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब नहीं है। तो जब स्क्वायर या क्यूब नहीं है, क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। तो 6 5 11 और 4 क्या हो जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 15 हो रहा है। इसको जोड़ने पर क्या हो रहा है, 7 8 15 21, क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। फिर आपका 3 4 7 5 12 हो रहा है। फिर 5 1 6 हो रहा है। अब देखिएगा इसमें आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि 15 21 12 6, इसमें आप अलग कैसे पहचान कर सकते हैं। इसमें आपका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, यानी यह लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं अगला लॉजिक लगा के। यदि देखते हैं कि 6 से क्या हुआ है 5, 5 से 4 यानी माइनस 1 हो रहा है सब में। फिर 8 से 7, 7 से 6 यानी माइनस 1 इसमें भी हो रहा है। 3 से 4, 4 से 5 यहाँ प्लस 1 हो रहा है। 3 से 2, 2 से 1 यहाँ माइनस 1 हो रहा है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी की बात करें, क्या है, इसमें प्लस का 1 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। अलग आपको यहाँ मिल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अलग है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई क्रमिक श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। बताना है जब वह श्रृंखला चल रहा है, इसको हम किस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं। तो पहले आपको काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, 16 जो होगा इसका 16 का पेयर बनता है 4 और 4 का। तो 4 और 4 का पेयर बना दीजिए, 2 2 4 यहाँ से बन गया, 2 2 4 यहाँ से बन गया, 2 और 2 4 और 2 2 4। अब क्या करना है, आपको भर देना है। ध्यान देखिएगा यहाँ P के पहले क्या है, इसमें देखिएगा तो P के पहले देखिएगा क्यू है, क्या है, क्यू है। यहाँ हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से आपको यह क्रम बन गया QPSR। तो Q के बाद क्या है, Q के बाद क्या है, P है। यहाँ क्या कर देंगे, हम P भर देंगे। तो QPSR, फिर QP, फिर क्या है, P के बाद क्या है, यस है, क्या करेंगे, यहाँ भी यस भर देंगे, यस आर। फिर देखिएगा QPS, फिर लास्ट में क्या है, यस के बाद आर है, आर कर देंगे, आर कर देंगे। तो लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, QPSR, QPSR, ये इसमें क्रम चल रहा है। अब भरे क्या क्या है, QPSR भरे हैं।
तो QPSR किस ऑप्शन दिखेगा, तो QPSR आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। बताना है जिस प्रकार UNDATED को ATEDUND लिखा है उसी प्रकार CORRECT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि UNDATED को ATEDUND किस प्रकार लिखा है। तो UNDATED को देखेंगे, जो ATED है उसको क्या है शुरू कर दिया है, 4 अक्षर क्या है शुरू कर दिया है, और फिर जो आपका लास्ट जो शुरू में है UND उसको क्या है लास्ट में लिखा है UND, उसी क्या करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 अक्षर को शुरू में देंगे RECT कर देंगे और फिर क्या करेंगे COR कर देंगे, COR कर देंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में है आपका, तो RECT COR आपका यह ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक समझना है, यदि आपको लॉजिक समझाया जाएगा तो आप उसके आंसर को जल्दी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन है प्राणी, मकड़ी, घोड़ा या चूहा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा चूहा का संबंध बिल्ली से किस प्रकार है। तो जो चूहा है क्या करता है, चूहे को बिल्ली खाती है, यानी चूहे क्या करती है बिल्ली खाती है। उसी प्रकार मक्खी को कौन सा खाता है, तो मक्खी को आपका मकड़ी खाता है। कौन खाता है, मकड़ी खाता है। तो मकड़ी किस ऑप्शन देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना, पहले संबंध समझना है और उसी संबंध से आपने आंसर को दे देना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यह आपका संख्या वाला है। बताएं जिस प्रकार 7 का संबंध 50 से, उसी प्रकार 122 का संबंध किससे हो जाएगा। तो 7 को क्या करें 50 हो जाएगा, हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का 49 हो जाएगा और एक जोड़ देने का जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ 50 आपका दिया गया है। उसी प्रकार हम किसका स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे 122 हो जाएगा। यदि हम 11 का स्क्वायर कर देंगे और एक जोड़ देने का जाएगा 11 ग्राम 121 और 122 का जाएगा 122 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यदि हम 11 रख देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 11 किस ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए श्रृंखला श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, AMV FQX KUZ, तो अगला क्या होगा। तो देखिएगा ए से क्या हुआ है, ए से आपका एफ हुआ, ए आता है 1 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, 1 से 6 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिएगा यम से क्यू हुआ, यम आता है 13 पे और आपका क्यू आता है 16 पे, 13 से 16 यानी प्लस का 3 हुआ है। फिर आगे देखिएगा भी से यक्स हुआ है, भी आता है 22 पे, यक्स आता है आपका 24 पे, यानी इसमें क्या प्लस का 2 हुआ है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे KUZ में कर देंगे। तो के आता है 11 पे, इसमें 5 जोड़ देंगे, पहले क्या हो जाएगा 11 5 16 हो जाएगा। 16 भी आता है आपका पी आता है, पी हो जाएगा, यानी पी से हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी कर जाएगा, सी कर जाएगा, डी भी कर जाएगा और ऑप्शन नंबर डी ए को आंसर देकर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप केवल पी से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। लेकिन यहाँ समझा भी देते हैं। फिर देखिएगा यू आता है आपका 21 पे, इसमें कहना प्लस 3 जोड़ना है, क्या हो जाएगा 21 में 3 जोड़ना 24 हो जाएगा। 24 पे क्या आता है आपका सॉरी ध्यान से देखिएगा, यू आता है 21 पे, यहाँ प्लस का यम आता है, यहाँ जो आपका है ना यम से यम आता है 13 पे और क्या आता है 17 पे, यानी प्लस यहाँ हुआ है प्लस 4 हुआ है, सॉरी यहाँ 3 कर दिए थे, प्लस 4 हुआ है। क्या करेंगे यहाँ प्लस 4 फिर कर देंगे, तो प्लस 4 करेंगे क्या हो जाएगा आपका यू आता है 21 पे और 4 जोड़ने से 25 हो जाएगा, 25 आपका वाई हो जाएगा। फिर देखिएगा फिर जेड में क्या करना है 2 जोड़ना है, जेड आता है आपका 26 पे और 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि आपके लेटर में 26 अक्षर होते हैं। फिर आगे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आगे फिर शुरू से रिपीट होगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि पी वाई बी आपका आंसर हो जाएगा। और पी वाई बी आपका यहाँ दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र उस भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये आपका क्षेत्र दिख रहा है ना, जो आपका यह क्षेत्र दिख रहा है यह भारतीयों का है और ये वाला आपका नेताओं का है, इसका है नेताओं का है, और ये वाला जो गायक का है, इसका है गायक का है। तो बताना इसमें कि कौन से नेता हैं, यानी जो कौन से ऐसे नेता हैं ये वाले जो क्या हैं भारतीय हैं, यानी भारतीय हैं लेकिन गायक नहीं है, गायक के अंतर्गत इसमें नहीं होना चाहिए। तो जो आपका देखिएगा ये 2 और 5 3 है, 2 और 3 क्या है गायक में है तो कट जाएगा, ये नहीं होगा। और जो 6 केवल नेता है तो भी नहीं होगा, क्योंकि नेता और गायक दोनों होना चाहिए। तो नेता और गायक में केवल 5 जो है ना, 5 क्या है नेता में भी है गायक में भी है, लेकिन नेता में भी है और भारतीय में भी, लेकिन गायक में नहीं है। और वही पूछा ही है कि नेता होना चाहिए और गायक होना आपका
भारतीय होना चाहिए, गायक नहीं होना चाहिए। जो 5 गायक नहीं है, भारतीय नेता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी? 4 से 64, 4 से 16, 16 से 64, 64 से 256, अगला क्या होगा? अब इसे आप ध्यान से देंगे तो ये किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है। जो 4 है आपका 2 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 64 आपका 8 का स्क्वायर है, 16 आपका यह 256 आपका 16 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा? अब देखिए यहाँ से आपको एक लॉजिक मिल रहा होगा, 2 से 4 यानी गुणे 2, 4 से 8 यानी गुणे 2, 8 से 16 यानी गुणे 2, फिर 16 से क्या होगा गुणे 2 करेंगे 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यदि 32 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1024। यानी इस क्वेश्चन में जो में क्या होगा 1024 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी में है, जैसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। मेढक, सांप और मछली। बताना है मेढक, सांप और मछली के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेढक, सांप और मछली के बीच संबंध क्या है। तो मेढक आपका अलग है, सांप अलग है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। सांप और मछली का भी आपस में कोई संबंध नहीं है, और मेढक और मछली का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। क्या हो जाएगा आपका अलग अलग डायग्राम बन जाएगा। यह मेढक का बन जाएगा, या सांप का बन जाएगा, या मछली का बन जाएगा। इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।